आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। जय मसीह की। यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेस आज आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर की इच्छा, उसके प्लान और उसके वचन में आगे बढ़ाए जाते हैं परमेश्वर के जन पास्टर जायन के द्वारा। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है और उसके प्रेम को समझना और उसके प्रेम के विश्वास में, ट्रस्ट में चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसके वचन को समझें और ये समझें कि वो हमारे बारे में क्या कहता है और उसने हमें क्या कुछ दिया है मसीह यीशु में विरासत के तौर पर। आज पास्टर जायन जब आपको वचन में आगे बढ़ाएंगे तो आप अपनी मसीह की विरासत को और भव्य तरीके से समझ पाएंगे और शैतान की हर एक जकड़ और पकड़ आपकी ज़िंदगी पर से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि आप पूरे परिवार के साथ इकट्ठे होकर आज के प्रोग्राम को बहुत ध्यान से सुनें और अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अमल करें। प्रेज द लॉर्ड। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord. यीशु के महान और सुंदर नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास अभिषेक और स्पेशल प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर आप हो। एंड आइए हम प्रार्थना के साथ इस समय को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद पिता यीशु के नाम में, तू सुंदर है, तू अच्छा है। धन्यवाद देते हैं तुझे। मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक भाई और बहन के लिए जो इस वक्त मुझको सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, इस प्रोग्राम के साथ अपना विश्वास को जोड़े हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनके हृदय और आत्मा इस वक्त खुले हो तेरे वचन को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए, और तेरी आत्मा इनके जीवनों में कार्य कर पाए इस वक्त यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय मैं परमेश्वर के वचन से दिखाऊंगा। एंड हम परमेश्वर के वचन से बहुत सारी चीज़ें देखेंगे और मुझे यकीन है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो पाएंगे। सबसे पहले एक पोर्शन है मत्ती की पुस्तक 24 का 35। एक साथ पढ़ते हैं। ये कहता है, ध्यान दीजिए, ये यीशु कह रहे हैं यहाँ पे, और लिखा है, Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. वाह, वो कहते कि पृथ्वी, स्वर्ग सब टल जाएगा, परंतु मेरे शब्द, मेरे वचन। अब यहाँ पे देखिए, ये कहते हैं माई वर्ड्स, ये नहीं बोला माई सेंटेंस या माई प्रॉमिस। वर्ड्स मतलब एक एक शब्द कभी नहीं टलेगा। लेट्स गो टू ल्यूक
chapter 21 verse 33. देखिए क्या कहते हैं, Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. आप कहोगे कि पास्टर जी ये तो सेम ही चीज है, बस पहले मैथ्यू में था, अब ये लूक में है. वाह. अगर परमेश्वर के शास्त्र में, मतलब अगर बाइबल में कोई भी चीज़ एक बार लिखी है, इसका मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है. और अगर 2 बार लिखी है, सेम चीज़ हूबहू सेम चीज़ 2 बार लिखी है, दैट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है. सो दोनों जगह से मैंने पढ़ा, जस्ट टू लेट यू नो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये. जब हम मसीह में आते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बनता है, परमेश्वर के साथ जुड़ता है. और उस रिश्ते में ये बहुत बहुत ज़रूरी होता है कि हम परमेश्वर के वचन को सुनना, उसको ग्रहण करना और उसको इस्तेमाल करना अपने जीवन में सीखें. ये कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, परंतु उसका वचन नहीं टलेगा. याद है कि मैं बहुत बार कहता हूं कि अगर एक व्यक्ति किसी परेशानी में है, ऑफ कोर्स परमेश्वर चाहता है कि उसे उस परेशानी का हल मिले, पर परमेश्वर ऐसे नहीं चाहता कि सिर्फ उसे परेशानी का हल मिले. परमेश्वर चाहता है कि उसके अंदर वो वचन पहुंचे, उसके अंदर वो वचन जाए, और उस वचन के द्वारा वो उस हल को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर पाए, ले आ पाए, जगाए. एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा था कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर से बोलता है कि परमेश्वर मुझे घर दे दो, वो प्रार्थना करता है, बीज बोता है घर के लिए, वो आसमान से एक बना बनाया घर टपकता नहीं है. परमेश्वर उस व्यक्ति को सक्षम बनाता है कि वो उस घर को खुद खरीद पाए. तो वो अनुग्रह परमेश्वर से आता है ना. ये तो सीधा सीधा हुआ, बट हाउ डज इट वर्क? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन के ऊपर अपने जीवन को डिपेंड करना, अपने जीवन को चलाना सीखे उसके वचन के ऊपर. क्योंकि अगर हम अपने जीवन को उसके वचन के ऊपर चलाएंगे, उसके वचन के ऊपर खड़ा करेंगे, ये जीवन एकदम सदैव सही रास्ते में चलेगा. ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके वजह से आपको लज्जा को फेस करना पड़े. बहुत बार प्रेयर रिक्वेस्ट्स को शेयर करते हुए लोग इस तरीके से कहते हैं, पास्टर जी ऐसी हालत हो गई है, सब लोग हमारी बेइज्जती करने लग गए हैं, हमें बहुत शर्म का सामना करना पड़ रहा है, प्लीज़ प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें ऐसे परिस्थिति से निकाले. जब हम ये एक ट्रेनिंग है. अगर आप 10 दिन तक वचन को इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो 20 दिन हो जाएगा, 1 साल हो जाएगा, हो सकता है आप मसीह में 10 साल से हो, परंतु अभी तक अपने आप को ट्रेन नहीं किया कि किस तरीके से मैं वचन के ऊपर अपने जीवन को खड़ा कर पाऊं. वो 10 साल 20 साल हो जाएगा और कोई बदलाव नहीं होगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितना जल्दी हो सके आप अपने जीवन में वचन को प्राथमिक स्थान दें, वचन को अपने जीवन में बीचों बीच रखें. एक गोल्डन क्वेश्चन, एक बहुत एक सुंदर
प्रश्न है जो आपको हमेशा खुद से पूछना है कि इस परिस्थिति में परमेश्वर का वचन मुझे क्या सलाह देता है, तो क्या कहता है। इस परमेश्वर के शास्त्र इस परिस्थिति में मुझे क्या बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, परमेश्वर का वचन सिर्फ इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है। परमेश्वर का वचन वाकई में एक आईना है। परमेश्वर का वचन क्या है? आईना। आईना का क्या मतलब है? आईने में हम खुद को देख पाते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं। परमेश्वर का वचन एक ऐसा आईना है जो परमेश्वर की सच्चाई को हमारे सामने रखती है। हम कभी नहीं जान पाते कि हम आशीषित हैं अगर उसके वचन में हम अपने आप को आशीषित न देख पाते। हम कभी नहीं जानते कि आज हम मसीह में आजाद हैं अगर हम उस वचन को कभी भी ना देखते। जब हम वचन को देखते हैं तब हम खुद को देखते हैं। और बहुत बार क्या, हर एक बार शैतान झूठ हमें दिखाने की कोशिश करता है। शैतान नहीं चाहता कि आप सच्चाई को देखो। शैतान चाहता है कि आप झूठ को देखो। शैतान आपको दिखाएगा कि कितने गरीब हो आप, कितने लाचार हो आप, कितने बेकार हो आप। यही चीज अलग अलग जगह से शैतान दिखाएगा। शैतान कहेगा देखो अपने अकाउंट को देखो अपने वो सारी चीजें जो नकारात्मक है, वो सारी चीजें शैतान दिखाएगा। और अगर आपने शैतान के द्वारा दिखाई हुई बातों को चुन लिया कि हाँ ठीक है, मैं तो ये सारी चीजें देख रहा हूं, शैतान के लिए दरवाजा खुल जाता है। और वही होता है जो परमेश्वर नहीं होने देना चाहता है। प्रेज गॉड। एक स्क्रिप्चर है प्रोवर्ब्स की पुस्तक चैप्टर 23 वर्स 17 से शुरू करेंगे। और ये कहता है, Let not thine heart envy sinners. पापियों से ईर्ष्या नहीं करना है। तो तुम्हारा हृदय पापियों से ईर्ष्या कभी ना करे। Proverbs 23 verse 17. Let not thine heart envy sinners. तुम्हारा हृदय पापियों से ईर्ष्या ना रखे। हार्ट एनवी सिनर्स का मतलब क्या है? हृदय में अंदर ही अंदर लगता है कि ओह वाओ, वो कितना आगे जा रहा है, वो उसके पास तो अभी एक नया गाड़ी भी आ गया, वो तो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो विदेश जा रहा है। उसे देखकर, उस पापी को देखकर तुम्हारा हृदय उससे ना जले, उसके साथ कंपैरिजन नहीं करना। यहाँ पे सिनर कौन है? सिनर वो नहीं है जो पापी है, मतलब यहाँ पे ऑफ कोर्स पापी लिखा हुआ है, बट इसका अर्थ क्या? पापी का अर्थ वो है जो परमेश्वर के साथ नहीं चल रहा, जो एक आत्मिक जीवन को नहीं जी रहा, जो परमेश्वर के साथ जिसने as simple as that, जिसने अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं रखा। ये उसके बारे में कह रहा है कि उसको देखकर, उस व्यक्ति को देखकर जिसने अपने जीवन को वचन के ऊपर नहीं रखा, उस व्यक्ति को देखकर तुम अपने अंदर ईर्ष्या की भावना मत आने देना, अपने हृदय में ईर्ष्या की भावना मत आने देना। उसके बाद देखिए क्या कहता है, But be thou in the fear of the Lord all the day long. But तुम परमेश्वर के भय को हर एक दिन मानना, हर एक दिन
परमेश्वर के भाई को मानना। परमेश्वर के भाई को मानने का क्या मतलब है? उसके वचन को रिस्पेक्ट देना, उसके वचन को एक रिस्पेक्ट का। भाई का मतलब ये नहीं होता कि एकदम डरना। भाई मतलब होता है आदर, एक ऐसा आदर, आप किसी एक व्यक्ति को बहुत आदर देते हैं और उसके बात को आप मना नहीं करेंगे क्योंकि वो व्यक्ति आपके नज़रों में बहुत ऊंचा है। आप समझ रहे हैं? ये वैसे उस तरीके से कह रहे हैं कि भाई मतलब आदर, उसके वचन को आप अपने जीवन में करते हो, उसके वचन को अपने जीवन में स्थान देते हो ना। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं और आगे बढ़ूंगा, बट एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि वे वचन को पालन कर रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि हाँ क्या आप वचन पालन कर रहे हो? वो कह रहे हाँ। आप कहते कैसे वचन पालन कर रहे हो? और वो कहेंगे सर हम ड्रिंक नहीं करते, हम गाली नहीं देते, हम किसी से ईर्ष्या नहीं करते, हम सिर्फ अपने आप में बने रहते हैं। अगर आप ये सोचते हो कि ये सब चीज़ करने के बाद आपको लग रहा है कि आप वचन को पालन करते हो, में भी आप बहुत बड़े धोखे में हो। वचन को रखने का मतलब सिर्फ इस तरीके से जीवन जीना नहीं है। जब आप मसीह में आए, ये ऑटोमेटिक हो गया कि आपको वो गलत सारी चीज़ें पसंद नहीं आने लगी। ऑफ कोर्स, बट वचन को पूरा करना विश्वास के द्वारा होता है और हम तब पूरा कर पाते हैं जब हम वचन का अध्ययन करते हैं। सिर्फ गाली नहीं देना वचन को पूरा करना नहीं है, या तो सिर्फ ड्रिंक नहीं करना वचन को पूरा करना नहीं है। ऑफ कोर्स, जिस दिन आप मसीह में आए, जिस दिन आपने संगति को ज्वाइन किया, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आई, आपके अंदर एक ऐसा बदलाव हुआ कि ऑटोमेटिकली आपको लगा कि नहीं मुझे स्मोक नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स, ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो स्वभाव ने जन्म लिया, परमेश्वर के स्वभाव ने आपके अंदर जन्म लिया कि आप अपने आप को इन सारी चीजों से अलग करने लग गए। That's wonderful. But परमेश्वर क्या इस बात से आपको रिवॉर्ड करेगा? नो, ये तो आपका स्वभाव है। जैसे एक कुत्ता जब कुत्ते का जब बच्चा होता है, वो पहले वो आउ 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 करता है, बट कुछ समय बाद ही वो भाव भाव करना शुरू कर देता है क्योंकि उसके अंदर वो स्वभाव है। उसी तरीके से सीधा लाइफ जीना आपका स्वभाव है, परंतु परमेश्वर के वचन, उसके वर्ड्स के ऊपर चलना तब शुरुआत होता है जब आप अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन को समझना शुरू करते हो। एक समझ आप में आती है, एक अलग तरीके की बुद्धिमत्ता आप में आती है, एक अलग तरीके की ज्ञान आता है कि आप मसीह में कौन हो, आपका क्या विरासत है, आप किस मकसद से हो, आज आपका आइडेंटिटी क्या है, क्या आपका है, क्या आपका अधिकार आपका क्या है। ये तो बस कुछ ही पॉइंट्स की शुरुआत है जो मैं आपसे कह रहा हूं। But that's very important. जितना हम शास्त्रों को खंगालेंगे उतना ज्यादा हीरा इससे निकलेगा, हम जान पाएंगे। और ध्यान दीजिए, ये हम अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए परमेश्वर ने हमें पास्टर्स, टीचर्स, अपोस्टल्स ये सब दिए हैं, और सबसे ऊपर पवित्र आत्मा हमारे अंदर आई है हमें हर एक चीज समझाने के लिए। हमें जो एक चीज करना है वो है समय देना है और अपने आप को सौंपना है। That's wonderful, that's wonderful. आइए इस स्क्रिप्चर को, नेक्स्ट वर्स को पढ़ते हैं, 18th वर्स। For sure there is an end, and thine expectation shall not be cut off. वाओ, कहते निश्चय ही जब सब कुछ संपूर्ण होगा, निश्चय ही जब सब कुछ संपूर्ण होगा, तब तुम्हारी जो आशाएं थी, your expectations will not be cut off. तुम्हारी जो आशाएं थी, ओह वाओ,
आपके पास कोई भी प्लान क्यों ना हो, परमेश्वर के पास आपके लिए आपसे बड़ा प्लान है और वो इस प्लान को पूरा कर सकता है अगर आप उसके वचन के ऊपर चलना सीखो. Now, quickly, I'll get to another portion of the scripture. 24th chapter, same book, Proverbs. 24th chapter, verse 14. Now, see this. So shall the knowledge of wisdom, so shall the knowledge of wisdom be upon thy soul. Oh, wow. Knowledge of wisdom. Knowledge of wisdom. The knowledge of wisdom. कितने अच्छे से, कितने सरल, परंतु क्या एक्सप्रेशन है. नॉलेज ऑफ विजडम मतलब बुद्धिमत्ता का ज्ञान. बुद्धिमत्ता का ज्ञान. अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जब आप वचन में ध्यान देते हो आपको एक अलग तरीके का ज्ञान मिलता है. जब आप आत्मा के जीवन को जीते हो, इसे कहा गया है बुद्धिमत्ता का ज्ञान shall be upon thy soul. तुम्हारे प्राणों के ऊपर होगा बुद्धिमत्ता का ज्ञान. When thou hast found it, then there shall be a reward, and thy expectation shall not be cut off. जब तुम इस ज्ञान को पाओगे, बुद्धिमत्ता का ज्ञान पाओगे, तो तुम्हारी जो आशाएं हैं, तुम्हारे जो प्लान्स थे, तुम्हारे जो सुंदर गोल्स थे, वो काटे नहीं जाएंगे, वो तुम पूरा कर पाओगे. एकमात्र परमेश्वर है जो ऐसा कह सकता है. एकमात्र परमेश्वर है. So you know what? आज हम एक ऐसे समय में चल रहे हैं जब बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम नहीं कर रही. बहुत सारे बिजनेस हैं जो फेल कर रहे हैं. बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो फेल कर रहे हैं. परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा. परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा. परमेश्वर का वचन एकदम नहीं टलेगा. एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर मैंने बात किया है. वो है डिफ़िकल्ट टाइम्स में अपने विश्वास को किस तरीके से पकड़े रह सकते हैं. आई थिंक लास्ट संडे के ऑनलाइन चर्च सर्विस में इंश्योर कि आप उस सेशन को देखना ना भूलें. यूट्यूब में ये अवेलेबल है. एंड दैट्स रिमार्केबल. कुछ ऐसी बातें मैंने शेयर किया है. आई रियली वांट यू टू गो टू दैट एंड check that out. Praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Now, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उन सारी गवाहियों के लिए जो हमारे पास आती हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने आशीषित किया आप सबको. कुछ लोग हैं जो इन वचनों को रियली केयरफुली सुनते हैं और जब वो सुनते हैं वे अपने जीवन में इनको मनन करते, इनको जगह देते हैं और इनके ऊपर चलते हैं. हालेलुया. दो तरीके से गवाही आती है. एक होता है कि प्रार्थना कर करके और एक होता है कि वाकई में सही रास्ते पे चल के सही चीज़ को आजमा कर. मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ या तो चैलेंज करता हूँ कि वचन के ऊपर चल के तो देखो. और वचन के ऊपर कैसे चलोगे अगर आप नहीं सुनो. ये दुख की बात है परंतु ये एक सच्चाई है कि बहुत से परमेश्वर के जन या तो परमेश्वर के बच्चे, क्योंकि वो वचन को सुनते नहीं हैं, उन्हें लग रहा है कि वो वचन के ऊपर चल रहे हैं परंतु वचन के ऊपर नहीं चल रहे हैं क्योंकि उस गहराई में वे गए ही नहीं हैं. बट क्या ये इतना डिफिकल्ट है? नहीं. क्या आपके कान है सुनने के लिए? When you
टेक दिस चैलेंज कि नहीं, मैं वचन को सुनूंगा सुनूंगा सुनूंगा, उसे ध्यान दूंगा, उसे तवज्जो दूंगा। इस तरीके से नहीं कि हमने बस चलाया हुआ है, साथ में हम रोटियां भी सेक रहे हैं, साथ में हम कुछ और फ़ोन में भी बात कर रहे हैं और चल रहा है और कान से सुनाई दे रहा है, पूरे घर में आवाज़ गूंज रही है वचन की। ये वो नहीं है। आप जानते हो आपके पास 2 कान है। एक कान तो यहाँ पे है, शारीरिक कान, दूसरा कान यहाँ पे है, सुनने वाला। कुछ लोग हैं जिनके इसके अंदर जाता है बट यहाँ तक नहीं पहुँचता, हृदय तक नहीं पहुँचता। डोंट बी वन ऑफ देम, उनके जैसे नहीं बनना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मुझे यकीन है आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो और वचन आपके जीवन में काम कर रहा है। और मुझे यकीन है कि मैं उन लोगों के साथ बातें कर रहा हूँ आज जो बहुत बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में देखने वाले हैं जब वो इन वचनों के ऊपर चलेंगे ना। ये समय है कि हम परमेश्वर को अपने भेंटों के द्वारा, अपने ऑफरिंग्स, सीड्स, बीज के द्वारा सम्मानित करेंगे और परमेश्वर को आदर देंगे। सो इट्स टाइम वी विल गिव आवर ऑफरिंग्स एंड ऑनर द लॉर्ड। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एंड जैसे कि आपको स्क्रीन्स में अवेलेबल है कि अपने ऑफरिंग्स दे सकते हैं। लेट मी प्रे फॉर यू। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर हर एक भाई और बहन के लिए जो अपने बीजों को बो रहे हैं और जो अपने भेंटों को दे रहे हैं। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि ये बीज, ये भेंट किस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, इनके लिए बोलता है। पवित्र आत्मा और हक के साथ इनके जीवन में कार्य कर पाते हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि इन भेंट, इन बीज के द्वारा, इन हिस्सेदारियों के द्वारा यह राज्य का कार्य और आगे बढ़ता है। और जो सब इस राज्य के कार्य में हिस्सा ले रहे हैं, अपने भेंट दे रहे हैं यीशु के नाम में, उनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। मैं तेरे सुरक्षा का हाथ इन सब के ऊपर बोलता हूं जो इस वक्त भेंट दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, और इनको यीशु के नाम से आशीषित करता हूं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में। Praise the Lord, praise the Lord। वाह, कितना सुंदर है जब हम इस तरीके से एक साथ जुड़ते हैं एंड ये परिवार बहुत बड़ा है। Praise God। Anyways, आशीषित रहें, आगे बढ़ते हुए रहें, दोबारा मिलेंगे। सेम एपिसोड को आप दोबारा देख सकते हो YouTube चैनल पर। इनफैक्ट शुभ संदेश के भी YouTube चैनल पर सेम एपिसोड्स आते हैं। सो go through it again, you know, जब आप दोबारा सेम वचन को सुनते हो, बहुत सारी चीजें आप पाओगे कि हाँ, ये तो पहली बार सुन के मुझे नहीं मिला था जो दूसरी बार सुन के मिला। So go ahead and do that। Praise God। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। Praise the Lord। Faith of it works. Faith of it works. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.